मेरे प्रियो, हम लोग किसके चरित्र के बारे में बात करेंगे? पतरस। पतरस कौन था आप सभी लोग जानते हैं, है ना। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि पतरस जो था, इसका नाम शमौन पतरस भी हमें देखने को मिलता है। वो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही बढ़िया वाला चेला, बढ़िया वाला का मतलब है कि प्रिय चेला था, है ना। तो हम जब पतरस के बारे में यहाँ देखने वाले हैं तो पतरस के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं, है ना। कभी कभी हमें बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है ना। तो हम बात करेंगे आज पतरस के चरित्र के बारे में कि पतरस के चरित्र से हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारी लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अच्छे सक्सेस मिल जाता है, हमारी लाइफ में क्या होता है बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं मिलती रहती है, हमारे पास में अच्छा खासा पैसा हो जाता है, हमारे पास में अच्छे खासे परिवार में मतलब सुख शांति रहता है और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लाइफ चल रही। लेकिन तभी एकाएक क्या होता है कि बहुत ही खतरनाक वाली, बहुत ही अजीब सी एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है और हमारी लाइफ में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो ऐसी ही स्थिति हम लोग पतरस के बारे में देखने वाले हैं आज, ताकि हम ये समझ सके कि अगर हम किसी कारणवश हमारे जीवन में फेल होते हैं, है ना, ऊंचाई पर है और वहाँ से नीचे गिरते हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, पतरस ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोग फिर से उठ सकें, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पतरस का जीवन किस प्रकार से, शुरुआती जीवन कैसा था और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आता है उसके बाद उसका जीवन कैसा था, तो हम लोग देखते हैं। तो पतरस के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ रखा और लगभग नए नियम में हमें हर जगह पतरस के बारे में चर्चाएं मिल जाएगी। हमें मत्ती में मिलेगी, मरकुस में, लुक्का में, यूहन्ना में, है ना, और प्रेरितों के काम में और आगे भी। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पतरस जो था वो प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय था। तो प्रिय व्यक्ति बनने के लिए हमें किन बातों को समझना पड़ेगा, क्या क्या बातें होनी चाहिए, है ना। किसी भी व्यक्ति का प्रिय है, हमारे घर में भी कभी कभी होता है ना, कोई सबसे खास बात, खास व्यक्ति होता है, कोई खास बच्चा होता है ना, खास बहन हो सकती है, खास बेटी हो सकती है। तो क्या कारण, क्या क्वालिटी रही होगी, हम लोग एक तो ये देखेंगे, है ना। तो पतरस के बारे में हम लोग देखते हैं कि पतरस की जीवन जो है वो शुरुआती में किस प्रकार का था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने 30 साल होने के बाद में जब सेवकाई में गए तो उन्हें बहुत सारे चेले मिले। बहुत सारे का मतलब है कि 12 चेले जिनका नाम हम लोग पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल 12 ही चेले होंगे, और भी होंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य थे वो 12 थे। तो हम जिस प्रकाश को देखते हैं कि क्या क्या बातें हमको देखने मिल रही, ध्यान समझिएगा। तो पतरस के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले मत्ती उसका 14वां अध्याय में देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। मत्ती 14 उसका 28वें आयत को हम लोग अगर देखते हैं तो क्या पाते हैं पतरस के बारे में। मत्ती 14 उसका 28वां अध्याय, 28वें आयत में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान समझिएगा। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो हम लोग 28वीं आयत को पढ़ते हैं। ध्यान देखना कि 28 से पहले भी हम लोग बात समझते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह और चेले एक समुद्र के बीच में थे, एक्चुअल में क्या था कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में नहीं थे। चेले जो थे वो समुद्र के अंदर जा रहे थे, चेले जो थे वो समुद्र के अंदर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग थे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब तूफान आता है, हवा चलती है तेज़ वाली, तो उस समय चेले भी हवा में मतलब इधर उधर, नाव चल रही होगी तो इधर उधर ओबियस से हो रहे होंगे, है ना। तो चौथे पहर में जब नाव चल रही होती है तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जब पानी पर चलते हुए आते देखते हैं अपनी तरफ। किसको देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ चलते हुए आते देखते हैं। तो उस स्थिति में सब चेले पहले तो क्या होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो डर जाते हैं। बोले क्या करते हैं? डर जाते हैं कि यार ये कौन आ रहा है। अब सबसे खास बात आप समझना बात को कि चेले डर जाते हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले रह रहे हैं तब भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे, है ना। जैसे हम लोग हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अगर ऐसा थोड़ी ना हो सकता हम लोग हमारे परिवार के व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे, लेकिन पता नहीं चेले पहचान नहीं पा रहे हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह को जब पानी पर चलते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शक्तियों के बारे में उन्हें एहसास नहीं था, तो जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आते हैं तो आते हुए देखते हैं तो वो डरते हैं कि क्या हो गया, कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं है ना। तो चेले क्या पूछते हैं? चेले क्या पूछते हैं कि मतलब डर के मारे चिल्लाने लगे, कौन? कि भूत है करके चेले डर के मारे। देखो ध्यान से कि 14वां अध्याय उसकी
26वें आयत में लिखा हुआ, ध्यान समझना, कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। पहले क्या होता है, चेले झील, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हैं तो चेले देख करके क्या होता है, घबरा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और कहने लगे यह भूत है, और क्या बोलते हैं, ये तो भूत है ना, और डर के मारे चिल्लाने लगे। यानी कि एक बहुत भयंकर वाली स्थिति बन गई कि जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे और भूत है बोल रहे हैं, है ना। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि भाई मैं हूँ, मत डरो, ठीक है। और आगे जो स्थिति जो बनती है, हमें जो इस बात के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो अब आती है। क्या आती है कि तब ध्यान सुनना, क्या कह रहा है 28वें आयत में, कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। क्या बोलता है, हे प्रभु, अगर तू ही है। कौन बोलता है, पतरस बोलता है कि प्रभु, क्योंकि पतरस को भी भरोसा नहीं था कि वो जो पानी पे चल के आ रहा है वो कौन है ना। हमारी स्थितियां भी आज वैसी ही है। हम चर्च तो जाते हैं लेकिन हमारा विश्वास नहीं है ना। हम चर्च तो जाते हैं, हम बाइबिल को सुनते तो हैं लेकिन बाइबिल पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर के लिए विश्वास नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के साथ है बावजूद भी विश्वास नहीं कर पा रहा, और क्या बोल रहा है कि अगर प्रभु आप ही हो तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आऊँ। और अब ध्यान समझना कि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को मना नहीं किया। चाहे शैतान ने जब मांगा तब भी, अय्यूब को जब परमेश्वर से मांगा था शैतान ने, तब भी मना नहीं किया था, है ना। पतरस को हम लोग देखेंगे, जब शैतान मांगेगा तब भी प्रभु यीशु मसीह मना नहीं करेगा। यानी कि एक बात क्लियरली हमको दिख रही है कि जो हम लोग परमेश्वर, पिता परमेश्वर से और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हम लोग मांगते हैं वो हमें ज़रूर देंगे, मना नहीं करेंगे। जब वो शैतान को मना नहीं कर सकते हैं तो हमें कैसे मना कर सकते हैं, है ना। तो हमें भी देंगे, है ना। लेकिन वही बात है कि बाइबल में और भी बातें जो लिखी हुई है उन बातों को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक, हम जो पतरस के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग कहीं और भटकते नहीं हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं चल कर आऊँ। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला आ। क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, आजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। और सबसे खास बात आप देखेंगे ध्यान से, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन, पतरस नाव से उतरा है, झील के अंदर ही है अभी, नाव से उतरा है और पानी पर चल रहा है। ध्यान समझना कि पानी पर चलना बिना किसी साधन के हम मनुष्य के लिए नॉर्मल बात नहीं है। हम नहीं चल सकते पानी पर, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे और उस पर उसका चेला कौन, पतरस चलने लगा, ठीक है। अब चलने लगा और हवा को देखकर डर गया। अब आगे क्या होता है, पतरस थोड़ा दूर तो चला गया। देखो ध्यान से, जब पतरस नाव में उतरा होगा, नाव से उतरा होगा, तो चेलों ने कहा भी होगा, क्या कहा होगा, ज़्यादा होशियार मत बन, है ना। अब जैसे अपने यहाँ पर कहते हैं ना, हम लोग कुछ काम को शुरू करते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग बोलते हैं ज़्यादा होशियार मत बन, है ना। जैसे दाऊद को उसके भाइयों ने बोला था, तू इतना ढोंग मत कर, है ना, तू इतना ढोंग मत कर, तो हम जानते हैं कि तू हम यहाँ पर क्यों आया है। ये तो यही स्थिति पतरस के साथ में भी रही होगी, यार तू क्यों नौटंकी कर रहा है ना, पानी है, तू डूब जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन पतरस था, नहीं सुनने वाला था ना। तो वो तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आजा, तो वो चलने लगा और गया। और नो डाउट वो बीच में गया और अचानक से क्या होता है, हवा को देख करके, बोलो किसको देख करके, हवा को देख करके क्या होता है, पतरस नाव पर से उतर कर पानी में गया और उसके बाद में क्या करेगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या कह रहा है कि पतरस जो है पानी पर चला तो सही, लेकिन हवा को देख करके डर गया। हम किसी काम को शुरुआत तो कर देते हैं, है ना। हम किसी न किसी काम को शुरुआत तो करते हैं। हो सकता है घर को बनाने की शुरुआत करते हैं, या हो सकता है हम लोग सेवकाई को शुरुआत करते हैं, है ना, या हो सकता है हमारी पढ़ाई को शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा दिन पढ़ाई तो कर देते हैं, शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय होते ही थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी बहुत भी समस्या आती है, तो हम लोग क्या होते हैं कि उस काम को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। जिससे पतरस डर गया, और डरना मतलब बहुत ही भयानक स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है ना। हम लोग जब पतरस को देखते हैं तो पतरस डरा, और डरते ही क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, डरते ही क्या होता है, डर जैसे ही डर गया और जल में डूबने लगा, है ना। अगर हम लोग हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है और डरने लगते हैं, प्रॉब्लम आती है डरने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम वहाँ से फिर हमारे और
आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या होगा? नीचे गिरने लग जाएंगे, है ना। तो अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? पतरस चिल्लाया, क्या कौन चिल्लाया? पतरस चिल्लाया कि हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा, है ना। तो हमें यहाँ बात सीखनी होगी, जब हम लोग खराब दौर में गुजर रहे हैं, है ना, जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो, तो हम लोग पुकारें अपने रिश्तेदारों को नहीं। पतरस ने अपने दोस्तों को नहीं पुकारा कि भाई तुम आओ और मुझे बचाओ, नाव लेकर के आओ और मुझे बचाओ। पतरस ने किसको पुकारा? प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। क्या बोला? हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। हमें भी पुकारना है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो जीवित है, वो सामर्थी है और निश्चित रूप से वो आपको बचाएगा, क्योंकि हमें बचाया है, आपको बचाएगा, हम सबको बचाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? बोलो, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम आगे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ बात है। तो सबसे खास बात अब जो आ रही बात समझना, क्योंकि हमारा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन बातों को और मनन करेंगे। तो उसने कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा करके उसको थाम लिया और उससे कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन मैंने सबसे खास बात जो बाइबल में जो नोटिस किया वो ये है कि जो बात कहनी है प्रभु यीशु मसीह खुल करके बोल देते थे। जो गलत है उसको गलत बोलते थे, है ना। जिसको भी प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सोचता था कि मेरा दोस्त है या मेरे साथ रहता है बुरा मान जाएगा, मेरी माता है बुरा मान जाएगी, कभी नहीं सोचा, है ना। जब आपने देखा होगा कि पानी के जब दाखरस बना, जब उसकी माता ने कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरा समय अभी नहीं है ना। फिर अब जब तेरी माता, जब दरवाजे से बाहर तेरी माता बाहर वेट करे, तो केवल कि जो मेरी बात, जो मेरे परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, मानते हैं, है ना, और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वही मेरे भाई और बहन हैं। तो आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कहनी है वो खुल करके कही। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई नाराज़ होगा। तो यही बात उन्होंने पतरस से भी कही। क्या कही पतरस से? क्या? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या बोला? शब्दों को ध्यान समझना। हे अल्पविश्वासी, क्या बोला? हे अल्पविश्वासी, हे थोड़े विश्वास करने वाले, तूने क्यों संदेह किया? तुझे क्यों भरोसा नहीं था? मेरे प्रियो, पतरस जैसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, दिन और रात प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, साथ साथ खाता है, साथ साथ बैठता है, साथ साथ सोता है, बावजूद भी उसको विश्वास नहीं था। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पर। तो हमारी लाइफ में तो चैलेंज आते ही हम लोग क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हम तो उतने विश्वास में मजबूत नहीं हो सकता है। हम लोग कहेंगे मैं रोज़ चर्च जाता हूँ, मैं डेली चर्च जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हम लोग, जब पतरस खुद इतने विश्वास में मजबूत नहीं है, तो हम कैसे इतने विश्वास में मजबूत होंगे? तो निश्चित रूप से हम लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, है ना। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी। हम लोग क्या है? विश्वास में कमज़ोर है ना। देखो, कमज़ोर है, पतरस भी कमज़ोर था और हम भी कमज़ोर हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन पतरस के विश्वास को कमज़ोर था, उसको मजबूत बनाया प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ करके। वो क्या किया है वो हम लोग, है ना। अगर आप और मैं विश्वास में कमज़ोर हैं, और निश्चित रूप से हम लोग हैं, तो हमारे विश्वास को भी प्रभु यीशु मसीह कोई न कोई उपाय करके मजबूत करेंगे, है ना। तो आप, जब आपके लाइफ में कोई समस्या आ रही है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई व्यवधान, अड़चन है, किसी काम को नहीं होने के लिए कोई न कोई टांग अड़ा रहा है ना, तो आप निश्चित रूप से समझिएगा कि प्रभु कुछ न कुछ उपाय आपके लिए कर रहा है। इसी कारण से ये सब चीज़ें हो रही। आमीन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी हमने देखा है कि मत्ती उसका 14वां अध्याय उसके 28वें आयत से आगे हमने देखा था कि किस प्रकार से पतरस जो है अल्पविश्वासी है। पहली बात समझना, हमने अभी तक एक बात समझी है कि पतरस अल्पविश्वासी है और हम लोग भी क्या है? अल्पविश्वासी है। भले ही हम लोग चर्च जा रहे हैं, है ना, पतरस भले ही प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन फिर भी विश्वास उसको नहीं था, है ना। वैसे ही हम लोग भी क्या है? अल्पविश्वासी। तो हमें अभी एक बात समझिए कि हम सब क्या है? अल्पविश्वासी है ना। निश्चित रूप से हम लोग अल्पविश्वासी है ना। हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करके हम लोग लोगों पर करते हैं, डॉक्टर पर करते हैं, सेवकों पर करने लग जाते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली बात को देखते हैं कि पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लूका उसका 22वां अध्याय सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
लुका उसका 22वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। लुका 22 और उसकी 31वीं आयत को हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा, है ना। लुका 22 उसकी 31वीं आयत से हम लोग देखेंगे, 31 से लेकर के 34 तक। शमौन, हे शमौन, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं। ध्यान सुनना, यहाँ पर पतरस का नाम शमौन के रूप में बोला गया है, यानी कि पतरस का पूरा नाम क्या था? शमौन पतरस था, ठीक है, साइमन पीटर। तो शमौन, हे शमौन, देख, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या कह रहे हैं? कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। किसको मांगा है? कि तुम लोगों को, जितने चेले हैं उन सबको मांग लिया है। क्या किया है? मांग लिया है। क्यों मांगा है? ध्यान समझना, मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। किसके समान फटके? गेहूं के समान। आप जानते हो गेहूं, है ना, जब गेहूं पक जाते हैं, देखिए अभी तो हमारे पास में क्या हो गया? मशीन आ गए हैं। पहले समय में मशीन नहीं थे, तो गेहूं को, जिससे गेहूं की पूरी बालियां होती है ना, ऊपर बालियां लगती है और नीचे पूरा होता है, तो गेहूं को लोग क्या करते थे कि काट करके उसको फटकते थे। क्या करते थे? फटकते थे। तो जैसे ही फटका तो क्या होता था? गेहूँ जो था अंदर से, उसके साइड के जो भूसा जो है वो क्या होता था? अलग होकर के गेहूं बिल्कुल क्या होता था? साफ हो जाता था। आमीन। तो ये बात है ना। लेकिन आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? देखना कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह? मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, तेरे लिए मैंने विनती करी है मेरे जीवित परमेश्वर पिता से कि तेरा विश्वास जो है वो क्या हो? कमज़ोर नहीं हो, है ना। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या कह रहा है? और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ध्यान समझना, ये स्थिति कब बन रही है? ये स्थिति ये तब बन रही है जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। ध्यान समझना, कब बन रही है? प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने वाले थे उससे पहले, जब क्या बोलते हैं कि शमौन, हे शमौन पतरस, तुम लोगों को शैतान ने मांगा है। तो आपको क्या लगता है कि शैतान ने मांगा है तो वापस नहीं दिया होगा, है ना? सौंपा नहीं होगा? क्या सौंपा होगा, निश्चित रूप से, है ना। क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मना किसी को करता नहीं है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह किसी को भी मना नहीं करता है, जो मांगता है वो देता है। और शैतान ने किसको मांगा है? उन चेलों को मांगा है। क्यों मांगा है? ताकि गेहूं के समान फटके। क्यों फटक? क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य एक अलग था। ध्यान समझना, क्योंकि हमने पहली बात को समझा है कि वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ ये देखा कि पतरस का विश्वास जो था क्या? अल्प विश्वास था। पतरस का विश्वास उतना मजबूत नहीं था। तो अब प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि उसका विश्वास को मजबूत हो जाए, और उसी स्थिति में शैतान ने मांग लिया उनको, है ना। देखो, अय्यूब को भी शैतान ने मांगा था, लेकिन अय्यूब को मांगने के पीछे शैतान का उद्देश्य अलग था। अय्यूब को जब मांगा तो अय्यूब को टेस्ट कर रहा था कि क्या इसको तकलीफ आने पर क्या परमेश्वर को छोड़ देगा। ये था उसके टेस्ट का अलग कारण था, है ना, उसकी परीक्षा का अलग कारण था। लेकिन पतरस की परीक्षा का अलग कारण है ना। पतरस की परीक्षा का अलग कारण, क्योंकि पतरस अल्प विश्वासी है, तो उसके पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य था, है ना, पतरस की परीक्षा करवाने का उद्देश्य जो था वो एक अलग पर्पस था। हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब शैतान ने पतरस को मांगा तो दे दिया, है ना। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके। इसका मतलब मांग लिया, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? परंतु जो शब्द है वो क्लियर कर रहा है। परंतु शब्द जो यूज किया है वो क्लियरली बता रहा है कि मांग लिया और मैंने दे दिया, लेकिन हाँ, मैंने एक काम और किया है। क्या काम किया है? कि मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता नहीं रहेगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि शैतान ने मांगा है और मैंने दे दिया है। अय्यूब को भी जब शैतान ने मांगा था, परमेश्वर ने दे दिया, और सारी उसके पास में कितने हजारों भेड़ बकरे थे, 7,000 भेड़ बकरियाँ थी, है ना, 3,000, है ना, लगभग 3,000 या 2,000 के आसपास में उसके पास में
गाय बहर जो भी थे, ठीक, उसके बाद में 500 जोड़े बैल थे। अब देखते हैं 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, है ना। तो कितना सारा धन संपदा थी उसके पास में, कितनी सारी दौलत थी। लेकिन शैतान ने मांगा कि ये तो तूने दिया, इसलिए वो तेरा भजन कर रहा है, इसलिए वो तेरे को मान रहा है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम कर, शैतान इसको रख ले तू और इसको परीक्षा लेकर देख ले, ये मुझे तब भी नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन पतरस के मामले में प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये झूठ बोलेगा, ये बदल जाएगा, क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ, ध्यान देखना, उसने कहा, पतरस ने क्या बोलता है कि जब शैतान ने मांगा तो प्रभु, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने को तैयार हूँ। पतरस क्या डींगे मार रहा है, क्या मार रहा है, बोल रहा है पता है, हे प्रभु मैं तेरे साथ में जेल जाने को तैयार हूँ। आगे क्या बोल रहा है, वरन मरने को भी तैयार है। देखो पतरस क्या कह रहा है, प्रभु मैं तेरे साथ में जेल भी जाने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ। और आगे क्या 34 आयत में देखना आपने कि उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग न देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह सिंपल सी बात बोलते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली बात बोला कि आज मुर्गे को बाग देने से पहले तो 3 बार तू मुझे मना कर देगा। पतरस क्या बोलता है, प्रभु मैं जान दे सकता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तू बाहर से बोल रहा है, अंदर से तेरी स्थिति ये है कि तू 3 बार मुझे मना कर देगा। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हे प्रभु हम तेरी सेवकाई में सब कुछ अपना सौंप देंगे, और बाहर बाहर बोलते हैं लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन अंदर से हम लोग वही पतरस बने हुए हैं। अंदर से प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है ना। तो लेकिन हम सब खास बात ये सुनते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को ये नहीं बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं कि पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तू झूठ नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलते हैं, पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोला, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू प्रॉब्लम में जा रहा है तो तू गिरेगा, मैं तुझे प्रॉब्लम में गिरने से बचाने वाला नहीं हूँ, या मैं तेरे लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करी है मेरे परमेश्वर पिता से कि तू प्रॉब्लम से बचेगा। तो अगर हम लोग हमारी किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में गिरते हैं तो आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि हमारे चारों ओर हमारे जीवन में भूसा भरा हुआ है। बोले क्या भरा हुआ है, हमारे जीवन में भूसा। भूसा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, घमंड का भूसा हो सकता है, गुस्से का भूसा हो सकता है, झूठ बोलने का भूसा हो सकता है, व्यभिचार का भूसा हो सकता है, चोरी करने का भूसा हो सकता है, किसी का सम्मान न करने का भूसा हो सकता है ना, अपने धन संपदा पर घमंड करने का भूसा हो सकता है, ठीक है, हमारे मन में गलत विचारों का भूसा हो सकता है, कचरा हो सकता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम लोग अल्प विश्वासी हैं तो कचरा होना निश्चित रूप से है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमें सौंपेगा, किसको, पतरस को नहीं, सॉरी, शैतान को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, शैतान को, जिसे पतरस को सौंपा, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का एक उद्देश्य था। पतरस को उसके हाथ में सौंपने के पीछे भी एक उद्देश्य था। और जब शैतान ने पतरस को फटका, है ना, फटका कैसे कि 3 बार, है ना, शैतान झूठ भी बुलवाता है, तो 3 बार जब पतरस ने बोला, क्या बोला कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। क्या बोला, मैं इसे नहीं जानता हूँ। कितनी बार बोला, 3 बार बोला। कितनी बार बोला, 3 बार बोला। ध्यान समझना, जब पतरस 3 बार मना बोल दिया है तो इसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह को कितना बुरा लगा होगा। ध्यान समझना कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ से देख रहे थे, है ना, निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उसको देख रहे थे और जानते भी थे। तो प्रभु यीशु मसीह को कितना बुरा लगा होगा, यार देखो कैसा व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ उठता बैठता है, मेरे साथ खाना खाता है, और आज मुझे नहीं पहचान रहा है। क्या वजह रही होगी, है ना। देखो समय आने पर, देखो हमारे पास साथ में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे घर में भी ऐसी स्थितियाँ आ सकती है ना। हमें जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारे अपने भी छोड़ करके चले जाते हैं। आप सब जानते हो, हमारे अपने भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे भाई बहन भी हो सकता है छोड़ देंगे, हमारे माता पिता भी हो सकता है छोड़ देंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अय्यूब के बारे में देखा, उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया था, है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का खास दोस्त था कौन, पतरस, लेकिन उसने भी प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, उसकी कोई न कोई योजनाएं हमारे जीवन में बनी हुई है। हमें लग सकता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, है ना। जैसे कि पतरस जब प्रॉब्लम में फंसा था तो पतरस ने झूठ बोल दिया। क्या बोला, झूठ, कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन मेरे प्रियो, पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। किसके लिए, पतरस के लिए। क्या किया था,
प्रार्थना किया था कि प्रभु इस व्यक्ति के विश्वास को मजबूत बना के रखना। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हम परिस्थितियां, हमारे जीवन में खराब परिस्थितियां आती है, हमें कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, जब हमें अलग अलग प्रकार के सताव से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, तब भी हमारे लिए कोई है जो प्रार्थना कर रहा है। नो डाउट हमारे लिए यहाँ पर सेवक हो सकते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक और जो जीवित है, जीवित व्यक्तित्व है प्रभु यीशु मसीह, वो भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमारे विश्वास को कमज़ोर न होने दे, है ना, हमारा विश्वास उन समस्याओं की खातिर कमज़ोर नहीं हो जाए, ये प्रार्थना कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास जब मजबूत रहेगा, है ना, हमारा विश्वास क्या होगा? हम लोग चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते जाएं और पतरस की तरह ऐसी हालत हो जाए, हम सब कुछ, हमें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, तब भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना विश्वास को कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए कोई है जो प्रार्थना कर रहा है, और वो कौन है? जीवित प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम लोग एक और चरित्र देखते हैं यहूदा के बारे में। देखो, गलती पतरस ने भी करी है कि उसको इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, मैं नहीं जानता हूँ। वैसे कि यहूदा ने भी वैसा ही काम किया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया था? बेच दिया था। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। प्रभु यीशु मसीह के सामने दोनों का अपना अपना स्तर है, मतलब अंतर है। बात को समझना कैसे? जब पतरस ने झूठ बोला, तब उसके बाद क्या होता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह उसको गिरने दिया, कोई बात नहीं, तू जा रहा है, गिर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। जब तीसरी बार उसने झूठ बोला मुर्गे के बाग देने के समय, तब प्रभु यीशु मसीह ने किसको देखा? पतरस को देखा। ध्यान से देखना, हम लोग 22 उसका 61वीं आयत को देखते हैं। ध्यान से सुनना, 60वीं आयत को 22 लुक्का 22वां अध्याय उसकी 60 आयत है ना, आप सुनना ध्यान से। लुक्का 22 उसका 60 आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता हूँ तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने भाग दी। मतलब 3 बार झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जानता हूँ, तब मुर्गे ने क्या किया? भाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने घूम करके किसको देखा? पतरस की ओर देखा। और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी। क्या कही थी? कि भाई तू मुर्गे की भाग देने से पहले तू 3 बार मना करने वाला। कौन से अध्याय में? 22वें अध्याय में हमने पहले देखा है। कौन से अध्याय में देखा हमने? 22वें अध्याय में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 22वें अध्याय की 28वें आयत में, 22 31 से 34 में हमने देखा था कि आज मुर्ग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकल कर फुट फुट कर रोता है। कौन बाहर निकल करके? पतरस जो है, क्या होता है कि 3 बार मना तो कर देता है, लेकिन बाहर निकलता है और क्या होता है? फूट फूट कर रोता है। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में भी ऐसी स्थिति आती है जब हम लगते हैं कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। देखो, फुट फुट कर रोने का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना, कि पतरस को महसूस हो गया कि मैंने मेरे दोस्त के साथ में, क्योंकि बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे, है ना, बहुत भले गुरु चला था, लेकिन एक बहुत बड़ी इनकी बॉन्डिंग थी, बहुत बढ़िया दोस्ती थी। तो पतरस को कितना रिग्रेट हुआ होगा, कितना गिल्टी फील हुआ होगा ना, कि यार मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को मैंने गलत तरीके से उसको फंसा दिया, मतलब उसके सामने झूठ बोला। और मैं तो कह रहा था कि मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन जब मेरे सामने परिस्थितियाँ आई तो मैं बदल गया हूँ। पतरस को फील हुआ कि यार मुझसे गलती हो गई, है ना, और वो क्या करता है? फूट फूट कर रोता है। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप और हम सब अगर अपने जीवन में कोई गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है। हमें अपने आप को पश्चाताप में रखना है। हम अपने आप को, अपनी गलतियों का रियलाइज़ करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी गलतियों को क्षमा करें। जिसे पतरस फुट फुट कर रोता है और माफ़ी मांगता है कि प्रभु, क्योंकि केवल रोया ही नहीं होगा, है ना, भले यहाँ पर इतना लिखा फुट फुट कर रोया, इसका मतलब रोता कौन है? जिसको अपनी गलती का एहसास होता है। कौन रोता है? यहूदा तो क्या किया था? यहूदा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। क्या किया? क्योंकि जब यहूदा को पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़वा दिया है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया है, तो उसने क्या किया कि सिक्कों को भी फेंक दिया, पैसों को फेंक दिया, और क्या किया? सुसाइड कर लिया, अपने आप को आत्महत्या करवा दी। लेकिन पतरस क्या करता है? पतरस को भी पता है कि उसने गलती करी है,
लेकिन पतरस अपने आप को पश्चाताप करवाता है, फूट फूट कर रोता है और माफ़ी मांगता है कि मुझसे माफ़ कर दे, है ना। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ नहीं है माफ़ कर दे, लेकिन फूट फूट कर रोने का मतलब है कि जब हमने अपने माँ बाप के सामने जब कुछ गलती होती है हम लोग रोते हैं, है ना। हमारे कोई खास होता है उसके सामने हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गलती करी है, उसका हमें एहसास हो रहा है। अब एहसास होने के दो ही तरीके, या तो हम लोग घर छोड़कर चले जाएं, है ना, या माफ़ी मांग लें। वो पतरस ने क्या किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पहले से जानते थे कि पतरस क्या करने वाला है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। जब तो फूट फूट करके रोया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा होगा, सब चेले तितर भीतर हो गए थे, भाग गए थे, सब चेले डर गए थे और भाग गए थे। लेकिन पतरस जब आया, क्योंकि पतरस के लिए प्रार्थना की गई है, जब तू फिरे तो तेरे साथियों को, तेरे दोस्तों को क्या करना, तो विश्वास में और मजबूत करना और उठाना, है ना। वापस से मैं उस आयत को पढ़ लेता हूँ, ध्यान से रखना। क्या कहते हैं 32वें आयत में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना, स्थिर करना। जब तू वापस गिरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे तू गिरेगा, लेकिन जब तू वापस आएगा तो तू तेरे भाइयों को क्या करना, स्थिर करना। और निश्चित रूप से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको गिरने दिया। तो क्योंकि कारण था कि हमारे जीवन में जो खराब बातें थी, जो विश्वास की जो कमी थी, पतरस के जीवन में जो विश्वास की कमी थी, उसको हटाना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रॉब्लम में गिरने दिया, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी समस्या में गिर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की एक योजना है। मैं आपको मेरे जीवन में बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, और स्टेज 4 था। आपने वीडियोस में देखे होंगे, स्टेज 4 का मतलब है कि वहाँ से कोई बच करके नहीं आता है ना। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत बुराइयाँ थी, है ना, परमेश्वर की कोई न कोई योजना थी जो हमें वहाँ से, है ना, टूटने से बचाया, है ना। नहीं तो हम लोग भी यहूदा की तरह सुसाइड कर सकते थे, लेकिन हम पतरस की तरह अपने आप का पश्चाताप किया, हम रोए और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर हमें एक नया जीवन दे। और निश्चित रूप से परमेश्वर मांगने वालों को मना कभी नहीं करता। जब उसने शैतान को मना नहीं किया तो हमें कैसे मना कर सकता है। और नो डाउट मेरी वाइफ का पूरा जो आपने देखा, पूरी गवाही देखी है ना, कि पूरी रिपोर्ट जो है वो बदल गई। आमीन। तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। परमेश्वर क्या करता है, महान काम करता है हमारे जीवन में। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो पश्चाताप करना है। और पतरस ने भी पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। किसने माफ़ किया, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह, पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया। और माफ़ किया, उसके बाद क्या होता, ध्यान समझना। पहली बात हम दो बातें समझे। एक तो पतरस अल्पविश्वासी था, हम लोग भी अल्पविश्वासी है, तो हमारे सामने दूसरी बात क्या है, समस्या आएगी, क्योंकि हमारे लाइफ में जो गड़बड़ियाँ जो है, अल्पविश्वासी है, जो गलत बातें हैं, उन्हें निकालनी बहुत आवश्यक है। तो परमेश्वर हमें समस्याओं में गिरने देता है। परमेश्वर हमें शैतान के हाथ में सौंपेगा और शैतान हमको क्या करेगा, अच्छी तरीके से फटकेगा मतलब बहुत अच्छे से रगड़ेगा, है ना, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। अगली बात, जब पश्चाताप किया तो फिर क्या होता है, हम लोग अब देखेंगे प्रेरितों के काम। क्या देखेंगे, प्रेरितों के काम में देख रहे हैं। ध्यान समझना, ध्यान से समझना क्या करें हम लोग। प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, सुनना ध्यान से। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसके 15वें लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, क्या कह रहा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। कौन आए, पतरस आए और उसकी छाया ही उन पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब के सब क्या कर दिए थे, अच्छे कर दिए थे। मेरे प्रियो, क्या अद्भुत रिफॉर्मेशन है, कितना अद्भुत परिवर्तन है पतरस के जीवन में। आपने देखा पतरस शुरुआत में क्या था, बोलो, अल्पविश्वासी था। फिर क्या किया, अल्पविश्वासी था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको शैतान के हाथों में पड़ने दिया, और शैतान के हाथों में जब पड़ा तो अच्छे खासे उसकी धुलाई हुई।
धुलाई हुई, है ना, अपने आप को रिग्रेट किया, फील महसूस किया, मतलब एक बहुत अपने आप को महसूस किया कि यार मैंने गलती हो गई, अपनी गलती को महसूस किया, पश्चाताप किया, रोया, और उसके बाद में उसका विश्वास को, क्योंकि उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और जब उसके विश्वास जब मजबूत हो गया प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, तो उसके बाद में क्या होता? हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर क्या करते थे? लिटा देते थे। सड़क मतलब रोड जो होता था उसके साइड में या रोड पर भी लिटाते थे। किसको? बीमारों को, अशुद्ध आत्माओं वाले लोगों को ला करके क्या करते थे? लिटाते थे। क्यों लिटाते थे? क्योंकि पतरस, लिखा हुआ, जब पतरस आए तो उसकी छाया भी, जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनके पर किसी पर भी पड़ जाए। जब पतरस निकले उस रास्ते से, जब पतरस जाए तो उसकी छाया ही उनके ऊपर पड़ जाए, तो भी वो क्या होते थे? ठीक हो जाते थे। मेरे प्रियो, देखा कितना अद्भुत परिवर्तन पतरस के जीवन में हमने देखा। शुरुआत में वो विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो पानी में डूब रहा था। उसी विश्वास की कमजोरी की खातिर उसने प्रभु यीशु मसीह को भी मना कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उस प्रार्थना करी, है ना, और उसके विश्वास को मजबूत होने के लिए प्रार्थना की, और उसके जीवन में जब परिवर्तन आ गया, पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, तो उसका जीवन बदल करके क्या से क्या बन गया। जब वो रोड पर चलता है मेरे प्रियो, जब वो रोड पर चलता है तो क्या होता है? कितने ही बीमार लोग, मतलब उसकी परछाई, देखो प्रभु यीशु मसीह की परछाई से भी लोग ठीक नहीं होते थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह छूते तब ठीक होते थे। लेकिन यहाँ बड़ी अजीब स्थिति है कि उसकी छाया भी अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो वो भी ठीक हो जाता था। तो कितना ज़बरदस्त परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अगर आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं, है ना, हम लोग गिर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में गिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में महान योजना, क्योंकि जब पतरस के जीवन में एक बड़ी योजनाओं को लेकर के काम किया, तो हमारे जीवन में भी एक बड़ी योजना हो सकती है। हो सकती है वो आपके मेडिकल फील्ड में हो सकता है वो आपके एजुकेशन के क्षेत्र में हो सकता है आपके सेवकाई के रूप में हो। किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर काम करना चाह रहा है, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं, है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब तक आप गिरेंगे नहीं, आप उन बातों को महसूस नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की समस्याओं को नहीं जान सकते जब तक आप उस स्तर तक नहीं जाएंगे, है ना। मैं अगर आपके सामने ये वचन फैला रहा हूं, तो मैं अगर मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल टॉप क्लास की चल रही थी। टॉप क्लास का मतलब बहुत ही सुख शांति से सब कुछ चल रहा था, और अचानक से मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग गिरे हैं। लेकिन हमने परमेश्वर के भय में कभी कमज़ोर नहीं हुए, हमने अपना सारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर बना के रखा, और नो डाउट आज परमेश्वर ने हमें वापस से उठाया है। तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, आपको गिरने बिल्कुल नहीं देगा, है ना। आप हो सकता है आपको जाने देगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा, है ना, कि जो वो रस्सी जो है एंड तक, सिरे तक पहुंच जाओगे, और तब प्रभु यीशु मसीह आपको वापस से खींच लेगा आपको, और फिर जो काम आप देखने वाले हो परमेश्वर के, वो महान काम आप देखोगे, और बड़े बड़े चमत्कारों को आपके जीवन में, बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखोगे निश्चित रूप से, है ना। अगर आप सेवकाई नहीं कर रहे, आप कहीं पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हो, तो नो डाउट आप शिक्षक में बहुत अच्छी उन्नति पाओगे, लेकिन कब? जब परमेश्वर के विश्वास में आप मजबूत हो जाओगे, है ना। अगर आप ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, तो अगर समस्या नहीं आएगी तो आप लोग अब उस बड़े अनुग्रह को महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि दाऊद जैसे भजन संहिता 23 उसका 4 अध्याय में क्या लिखता है? चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, क्या कह रहा है दाऊद कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में होकर के चलूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। तो निश्चित रूप से परमेश्वर क्या होता है? हमारे साथ रहता है, हमारी किसी भी प्रकार की समस्याओं में साथ बना रहता है। जैसे पतरस के साथ बना रहा था, वैसे ही हमारे साथ भी बना रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें निरंतर प्रार्थनाएं करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि हमारे विश्वास को कमज़ोर ना होने दे, हमारी तकलीफ में, हमारी प्रॉब्लम में, है ना, जो जिस उद्देश्य के साथ में, वो जो हमारी असफलता में उसका जो उद्देश्य है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। वो क्यों हमें प्रॉब्लम में गिरने दे रहा है, उस बात को हमें समझना है, और निश्चित रूप से आपको वहाँ से बाहर निकलने में बहुत सहायता मिलेगी मेरे प्रियो। तो ये वचन हमसे आज ये सिखा रहा था कि क्या उद्देश्य है परमेश्वर के हमारी असफलताओं में। हम अगर गिर रहे हैं तो वो क्यों गिरने दे रहा है हमें, है ना, क्यों पहले ही प्रॉब्लम को हमें ख़त्म नहीं किया। तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो बस अपने आप को उस उद्देश्य के लिए
छोड़ दे मेरे प्रियो, और निश्चित रूप से परमेश्वर उद्देश्य को पूरा करेगा। तो आमीन। हम लोग आज इस वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं।